दोस्तों, एक साथ हम दो न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों, एक साथ हम दो सूचनाएं लेकर आए हैं। पहला सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा सूचना भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब दोनों सूचनाएं खास है, एकदम खास है। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पहला सूचना सुनकर खुशी महसूस होगा और दूसरा सूचना सुनेंगे तो थोड़ा सा दुखी महसूस होगा। झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक बंधुओं को मेरा जोहार। झारखंड के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक होनी है 28 अगस्त को। कब होनी दोस्तों? 28 अगस्त को। और उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। वेतनमान पर, ईपीएफ पर, कल्याण कोष पर वगैरह पर तरह तरह निर्णय लिए जाएंगे। तो बस बहुत दूर नहीं है, 28 तारीख बहुत दिन नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कहता है हर वर्ष 1.44 करोड़ रुपए होंगे अतिरिक्त खर्च। देखिए आंकड़ा लगाया जा रहा है और यदि मानदेय में बढ़ोतरी होती है तो 1.44 करोड़ रुपए खर्च होंगे अतिरिक्त। चलिए आइए, नेचुरल ट्रांसफर के लिए शिक्षक ऑफलाइन आवेदन जमा कर रहे थे, वह अब ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा लिए जाएंगे। तो थोड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। 28 तारीख को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक है दोस्तों। 28 तारीख को मतलब 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक है। उसमें कुछ बातें निकल कर आ रही है, उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बातें निकल कर आ रही है कि यदि मानदेय में बढ़ोतरी हो, मात्र 2,000 रुपया यदि मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए तो हर वर्ष 1.44 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होंगे। राज्य में सहायक अध्यापक के साथ शिक्षा मंत्री की वार्ता 28 अगस्त को होगी। कब होगी दोस्तों? 28 अगस्त को। पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं। हमारे सहायक अध्यापक बंधु वेतनमान की मांग कर रहे हैं, तो यदि वेतनमान नहीं मिले तो उसके समतुल्य मानदेय दिया जाए, इसी को मांग के लिए अड़े हुए हैं। झारखंड के सहायक अध्यापक, झारखंड के पारा शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं। मतलब वेतनमान यदि नहीं मिलता है तो कम से कम उसका समतुल्य मानदेय ही दिया जाए। सरकार शिक्षकों के मानदेय में प्रति माह 2,000 की बढ़ोतरी को तैयार है। यहाँ देखिए, झारखंड सरकार प्रत्येक माह 2,000 बढ़ोतरी करने को तैयार है। संघ मानेगी या नहीं वो आगे पता चलेगा, 28 अगस्त की बैठक में पता चलेगा। झारखंड सरकार 2,000 बढ़ोतरी प्रत्येक महीना करने के लिए तैयार है। पारा शिक्षकों की मांग के अनुरूप, जो पारा शिक्षकों की मांग है उसके अनुरूप मानदेय में कम से कम प्रत्येक महीना 5,000 रुपये बढ़ोतरी करनी होगी। और वहीं झारखंड सरकार कितना देना चाहती है दोस्तों? 2,000 रुपया। पारा शिक्षकों की मांग कितना है? 5,000 रुपया। 3,000 का अंतर है, 3,000 का अंतर है। यदि पारा शिक्षकों का मानदेय 5,000 बढ़ोतरी किया जाए प्रत्येक महीना तो एक अच्छा मानदेय प्राप्त होगा, उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त होगा और उनके जीवन यापन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो 5,000 बढ़ोतरी होनी चाहिए, 2,000 रुपया कम होता है। तो मैं भी चाहूंगा कि इनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो, अच्छा खासा बढ़ोतरी हो, 5,000 से भी ज्यादा बढ़ोतरी हो तो और अच्छा होगा। आगे ये सरकार के प्रस्ताव के अनुरूप अगर मानदेय में प्रति माह 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई तो प्रति वर्ष लगभग, यहाँ देखिए क्या लिखता है, 144 लिखता है, मानदेय मद में खर्च बढ़ेगा। पारा शिक्षकों की पूर्व में शिक्षा मंत्री के साथ 2 चरणों की वार्ता हो चुकी है। ठीक है, अब अगले चरण की वार्ता है 28 अगस्त को। देखिए 28 अगस्त को क्या निकल कर आता है। जैसे कुछ होगा हम बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजा कर रखिए। 28 अगस्त की बैठक में जो बातें होगी उस पर क्या निकल कर आ रही है सामने बात, वो हम आपको बताने की कोशिश किए। मानदेय बढ़ोतरी को लेकर क्या चर्चा हो रही है? सरकार की तरफ से मात्र 2,000 रुपया बढ़ोतरी करने का विचार हो रही है, लेकिन पारा शिक्षक
की जो मांग है वो कम से कम 5,000 होनी चाहिए, होनी भी चाहिए 5,000 रुपया। अब दूसरी देखिए, दूसरी सूचना है कि शिक्षकों में पारस्परिक ट्रांसफर, मतलब म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर होता है कि एक जिला से दूसरे जिला, मतलब जो अपना गृह जिला से दूसरे जिला में नियुक्त हुए हैं शिक्षक और वे गृह जिला जाना चाहते हैं, और वहां पर जो शिक्षक हैं वो भी गृह जिला आना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर, मतलब पारस्परिक ट्रांसफर। तो पहले जो अभी वर्तमान में जमा हो रहा था, जिनको मिल गया था म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए कैंडिडेट न शिक्षक मिल गए थे, तो वे ऑफलाइन विधि से ही आवेदन जमा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन देखिए, सरकार की तरफ से, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है पत्र, और उसमें लिखता है, पत्र आपको हम दिखाएंगे लेकिन पहले इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, कहता है शिक्षकों के पारस्परिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में जिलों को पत्र भेजा है। पत्र जारी कर दिया गया है हर जिले को, 24 जिलों को पत्र जारी किया गया है। अब ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं होगा, अब ऑनलाइन ही काम होगा। तो ऑनलाइन में समय लगेगा क्योंकि पोर्टल बनेगा, पोर्टल तैयार होगा तब ना। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन आवेदन जमा कर रहे हैं, इससे स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है। इस कारण शिक्षकों को ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने को कहा गया है। आइए हम पत्र दिखाते हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधी जो पत्र जारी किया गया है वो पत्र को हम दिखा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जारी किया गया है, सभी जिलों को यह पत्र भेजा गया है। यही है क्लास 1 to 8 के विद्यालयों के शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में जो पत्र लिखा गया सो देखिए। शिक्षकों का जो पारस्परिक स्थानांतरण होगा, क्या नियम है वो देखिए। तारीख देखिए, यहाँ पे तारीख है 22/8/2024, और यहाँ देखिए प्रेषक हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, है ना, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड। सभी जिलों को यह पत्र जारी किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, क्लास 1 to 8 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत ही आता है। देखिए महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को प्रारंभिक शिक्षकों के द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रतिदिन अनवरत रूप से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक दिन एप्लीकेशन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर संबंधी विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर सूचना संकलित करने एवं आवेदनों के सत्यापन में निदेशालय या विभाग के समय एवं मानव बल की आवश्यकता क्षति होती है। मतलब यहाँ कहता है कि ऑफलाइन में जो आवेदन जमा किए जा रहे हैं वो भारी संख्या में, जिससे उसका जांच पड़ताल करने में परेशानी होती है। इससे निदेशालय स्तर पर किए जाने वाले अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब ऑफलाइन में ज्यादा वर्क लगता है, ज्यादा मानव बल की जरूरत होता है। उक्त कठिनाइयों का निराकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण सुगम या सरल तरीके से करने हेतु टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया गया है। मतलब जो आवेदन जमा किए जाएंगे अब वह आवेदन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। तो कब करना पड़ेगा, इसकी सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। देखिए यहाँ कहता है जेप आईटी द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है। देखिए जेप आईटी के द्वारा ऑनलाइन मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है, पोर्टल बनाया जा रहा है। माह सितंबर 2024 तक पोर्टल तैयार होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सारणी की अनुसूची जारी की जाएगी। यहाँ देखिए सितंबर 2024 तक, मतलब बहुत जल्द पोर्टल तैयार होगा। सितंबर 2024 तक पोर्टल तैयार होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सारणी की अनुसूची जारी की जाएगी। मतलब सितंबर 2024 तक पोर्टल बन कर रेडी हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, अपलोड किया जाएगा। एवं निर्देश दिया जाता है कि राज्य के कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी
विद्यालयों के शिक्षकों को स्थानांतरण नीति की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या, देखिए संकल्प संख्या है स्थानांतरण एवं विभागीय अधिसूचना संख्या, देखिए ये है ना, कि आलोक में पारस्परिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल तैयार होने के पश्चात इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की सूचना प्रसारित किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी ऑफलाइन बंद हो गया है, ऑनलाइन होगा। जब पोर्टल तैयार हो जाएगा फिर से सूचना जारी किया जाएगा।